ठीक है। बाबा जी, मैं जानता हूँ एक संत है प्रेमानंद, उनको किडनी में दिक्कत है, उनके भी रोग स्तंभित कर दो आप। मैं भी सोचता हूँ ऐसा ही। नो नो वन के पुण्य दे दो उनको भी। हम तुम्हारे इस विचार को बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपके अंदर इतने सुंदर विचार हैं कि किसी संत के लिए तुमने कोई कामना की है, और वो वाकई में बहुत अच्छे संत हैं। बाबा जी उनको कर दो, ठीक कर दो। वो तो हो ही जाएंगे। जो संत, देखो संतों का ईश्वर से सीधा संबंध है। ईश्वर माने प्रकृति से, जिसका सीधा संबंध है, प्रकृति को समझता है, प्रकृति के बारे में आपको समझा सकता है, अनुभव कर सकता है और अनुभव करा सकता है, तो एक दिन अच्छा होना ही है, होना है ना अच्छा। तो हम भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों, और हम खुद चाहेंगे कि जब कभी वृंदावन जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, उनको स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे। हैं, जो भी है हम कर सकते हैं, हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आसुर आप केवल अपने प्राणों के पोषण। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जी, उनको पकड़ा और खा रहे हो, किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। बड़ा भयानक दंड है। उसको ऐसा मत सोचो तुम्हारे आंख मूंदने से बच जाओगे। बिल्ली जब कबूतर पे झपटती तो उड़ना नहीं, वो सोचता है आंख मूंद लो बच जाओ, आंख मूंदा बिल्ली झपटने में ले गई। तुम नकारो कह रहे कोई नरक नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। छोड़ दो दूसरों के जीवों के शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो, भगवान बड़ी कृपा से माफ कर देंगे। तुम जिस जीव की हत्या करते हो वो कर्म तुम्हें दंड देने के लिए अव्यक्त रूप से विराजमान हो चुका है। समय जब वो आएगा, काल जब आएगा, काल मैंने समय जब आएगा, बच नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, क्या बोलोगे? कोई बताने वाला नहीं होगा। यज्ञ में जो कभी पवित्र मंत्रों के द्वारा, कुछ ऐसे पहले पुराणों में पीछे नारद जी ने प्रचेताओं को कहा, देखो आकाश में जिन जीवों को, वो सब खड़े, तेरा इंतजार, तू समझता है तेरा मंगल हो जाएगा, वो सब खड़े, समय आने दो, तुम्हारे को भयंकर कष्ट देंगे, भगवान फिर बचा लो। वह एकमात्र उपाय, सब बंद करो और हरि शरणम, हरि की शरण में जाओ, वो सब क्षमा कर देंगे। एक उपाय, हरि शरण में हो जाओ। कितना पापाचरण लोग करें, कितना छोटा सा जीवन, इतना बोझा ला दोगे तुम। 84 लाख योनियों में भोगते भोगते तुम कष्ट से कभी नहीं बच पाओगे। ये अभी समझ में नहीं आती ये बातें, ऐसे लगता है तुम साधु महात्मा प्रवचन करते ही रहते। डरो, जब दंड मिलता है तो अंदर से निकलता है पाप कर्म कोई कभी ना करे।